अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम बात करेंगे आवास प्लस की, क्योंकि हम कई दिनों से देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ज़्यादा लोग एक स्कैम, एक जाल में फंस रहे हैं। क्योंकि लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप जी ये फॉर्मेलिटी पूरी करो, आप इनकम बनाओ, आप एफिडेविट बनाओ, आप नंबरदार चौकीदार से लिख के लाओ, तो उसके बाद आपको फाइल जमा करनी है। लेकिन कहीं दिनों से हम इस चीज़ को देखते आ रहे हैं, कहीं लोग लाइनों में लगे हुए हैं, सीसी सेंटरों में लाइनों में लगे हुए हैं, और उसके साथ साथ लोग परेशान भी है। और ख़ास करके आज हम बात करेंगे इनकम की, जो उसमें उन्होंने एक चीज़ रखी कि इनकम ज़रूरी है। वो ज़रूरी है, उसको हम भी मानते, लेकिन हम तहसीलदार किश्तवाड़ से अपील करना चाहते हैं कि आपने एक उसके साथ एक इनकम के साथ जो स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट रखा है, तो मुझे नहीं लगता है सही बात है। क्योंकि आजकल देखा जाए जो अकाउंट की ट्रांजैक्शन होती है, कई तरीक़ों से ट्रांजैक्शन होती है। क्योंकि आज देखा जाए हर किसी के पास एटीएम है, चाहे वो किसी भी लेवल का इंसान हो, गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, उसके पास आपको फ़ोन पे मिलेगा, एमपी मिलेगा, गूगल पे, हर चीज़ एक वो चीज़ में। क्योंकि डिजिटल इंडिया हमारी जो हमारी सरकार उसके तहत चल रहे हैं हम। लेकिन आज नए नए रूल निकलते हैं। आज तहसीलदार साहब ने पहले जो इनकम बनाते थे उसमें वेरीफाई करते थे, चौकीदार, नंबरदार इलाके के, उसके साथ पटवारी है, वो वेरीफाई करता था इस बंदे की इनकम कहाँ से है, कितनी इनकम है, उसके तहत इनकम देते थे। लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ता है, लोगों को बैंक स्टेटमेंट उसके साथ लगाने को बोल रहे हैं। देखो, एक गरीब इंसान है, वो यहाँ से बैंक में जाता है, बैंक में वो लाइनों में लगता है, बैंक में वो उसको कोई नॉलेज नहीं होती किस तरह से स्टेटमेंट निकलती है, उनको किसी चीज़ का कोई पता नहीं है। लेकिन लोगों को इस ट्रैप में फंसाया जा रहा है। उसके बाद इनकम उनको स्टेटमेंट के हिसाब से नहीं मिलती है। अगर किसी को अगर स्टेटमेंट 10,000 निकलेगा सालाना, तो मैं बताना चाहूँगा तहसीलदार साहब किश्तवाड़ से कि उसको 10,000 इनकम आप लिखें, उसको 60,000, उसको 70,000 ना लिखें। अगर रोल के हिसाब से निकलना है, जो स्टेटमेंट जिस बंदे को जितना स्टेटमेंट निकलेगा उसको उतनी ही इनकम दो। आप स्टेटमेंट देखोगे 5,000, किसी को 1,000, किसी को 12,000, किसी को 20,000, लेकिन आप इनकम दोगे 80,000। लेकिन ये ऐसा नहीं चलेगा। और मैं डी साहब किश्तवाड़ से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो आवास प्लस योजना की जिस तरह से लोग दर बदर भटक रहे हैं, इस चीज़ को आप देखिए, इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि लोग परेशान हैं। हर कोई बोल रहा है कि इस 10 साल से 5 साल से लोग इंतज़ार में थे कि कब हमें एक पक्का घर मिलेगा। क्योंकि जो लोग हैं, जो डिज़र्विंग लोग हैं, जो इस वक्त चूल्हे के हिसाब से एक घर में 4 भाई रह रहे हैं एक घर में, तो कम से कम उन लोगों को मिलना चाहे, चूल्हों के हिसाब से मिलना चाहे। जिसके पास कच्चा घर है, जिसके पास पक्का घर नहीं है, तो सरकार ये कह रही है कि उसको पक्का घर हम बना के देंगे। आपको बता दें, एक बाथरूम है, एक बाथरूम 6x6 जो बनता है, उसमें गवर्नमेंट सरकार जो एस्टिमेट रखती है वो 2 से 2.5 लाख एस्टिमेट रखती है। लेकिन जो मकान देते हैं उसमें ये 1,30,000 पैसे रखती है। तो आप देखो मजाक कितना हो रहा है गरीब के साथ। और उसके बाद दूसरा मजाक, आप इनकम लाए, आप एफिडेविट लाए, आप आज नई जो वेरिफिकेशन टीम बनाई है, जिसमें तहसीलदार साहब हैं, जिसमें जो फूड की टीम है, जिसमें बाकी डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया है। तो ये क्या चक्कर है? अगर लोग इजलास कर रहे हैं, उन लोगों की वैल्यू क्या है उस इजलास में जाने की? आप बोलते इजलास करो, जो इजलास में फैसला होता है उसके तहत चलना है। लेकिन जब लोग इजलास करते हैं, उसके बाद आप अपना रूल दिखाते हैं, उसके बाद आप अपना कानून दिखाते हैं, आप उसके बाद आप अपनी चलाते हैं कि इनकम लाओ, वो हम वेरीफाई करेंगे कौन उसके मकान के लायक है, कौन नहीं है। तो फिर आप इजलास क्यों कराते हो?
फिर आप ये प्रोग्राम क्यों कराते हो? मैं ये कहना चाहूँगा आपको, जो ये आप वेरिफिकेशन टीम बना रहे हो, ये आप जो भी लोग इजलासों में जाते हैं, जो भी लोग अपने अपने पंचायतों में सब लोग फैसला करते हैं कि कौन कौन डिजर्विंग उसके उनमें इन्वॉल्व होते हैं। आरडीडी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है उसमें, यहाँ तक कि बहुत सारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के वो भी इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद आप वेरिफिकेशन टीम बनाते हो, तो इससे मुझे लगता है लोगों के साथ जैसे पिछली साल नाइंसाफ़ी हुई थी, वैसे इस बार नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन हम वो नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस पर हम आगे तक जाएंगे, बहुत बड़ा कदम हम उठाएंगे। जितने भी डिजर्विंग लोग हैं, जिनको पक्का घर मिलना चाहे, उनके साथ हम खड़े हैं, उनके साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। उन लोगों को मिलना चाहे, जो भी जिसको अलहदा राशन कार्ड है, जिसको अलहदा चूल्हा चौकीदारी है, राशन कार्ड 11 साल से नहीं 12 साल से नहीं बन रहे हैं। एक बंदे के 10 साल का बच्चा है, दूसरे बंदे 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो उनको अभी तक राशन कार्ड नहीं मिल रहा है। तो आप चूल्हा चौकीदारी पे आप सब कुछ चलाए, वो भी एक वैलिड है, वो भी एक राशन कार्ड है। तो उस चीज़ को भी आपको चलाना पड़ेगा। जो भी मकान है या और किसी स्कीम के तहत फ़ायदा मिलता है गरीब को, उस चूल्हा चौकीदारी के तहत उस इंसान को बेनिफिट मिलना चाहे। और लास्ट पे हमारी बात रहेगी, सब लोगों से हम गुजारिश करेंगे कि ज़्यादा आप इस चीज़ के पीछे मत जाओ। कहीं ना कहीं सरकार से भी गुजारिश के इस चीज़ पे एक कोई अच्छा फैसला लीजिए आप, क्योंकि लोग भटक रहे हैं, कभी इनकम के पीछे, कभी दूसरे के पीछे। इसलिए ये चीज़ मुझे नहीं लगता है सही चीज़ है। इसके ऊपर डीसी किश्तवाड़ को एक कदम उठाना चाहे, जिससे लोगों को सहूलियत हो जाए। शुक्रिया।